मेरी कब्र भी कितनी शानदार बनाई है। पूछ रही थी ना क्यों नहीं ढूंढा। ये रहा उसका जवाब। नजर आ रहा है मुझे। यकीन क्यों किया? यकीन क्यों किया? कभी सोचा नहीं था कि यह झूठ हो सकता है। मुझे बताओ, एक छोटा सा बच्चा ये कैसे समझ सकता था? मुझे बताया गया था कि मेरी बहन मर चुकी है, और यह जानने के बाद मेरी रूह का एक हिस्सा भी इसी कब्र में दफन हो गया था। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। कौन हो? तुम्हारा हीरो। क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? कैसा हीरो? छोड़ो मुझे, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? दिखने में तो नाजुक लगती हो, लेकिन तुम तो शेरनी निकली। तुम अपनी हद में रहो जरा। एलुल! एलुल! मेरी बहन। छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो? परेशान हो गया था मैं। शुक्र है कि तुम मिल गई एलुल, तुमने डरा दिया था हमें। मेरी बहन तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? तुम हो इसके भाई। मैंने इस लड़की को अपने घर के बाहर देखा, और इससे पहले भी हवेली के पास देखा था इसे, इसीलिए पहचान लिया। यहां वापस नहीं आना चाहती थी ये, उसके बाद बेहोश हो गई। जैसे मैंने कहा, ये घर वापस आना नहीं चाहती थी, मगर मुझे यही ठीक लगा, इसलिए मैं इसे यहां ले आया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना, फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम लोगों ने इसके साथ ऐसा क्या किया जो ये घर से भाग गई? देखो, तो मेरी बहन को वापस ले आए, शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो, ये हमारे घर का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे घर का मामला है, लेकिन क्या ये महफूज है? मुझे बस ये जानना है। मिस्टर हजर, एलुल को उसके घर छोड़ के जाने के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। अब उसके पास उसकी फैमिली है ख्याल रखने के लिए। उम्मीद करता हूं इसे वापस लाकर मैंने कोई गलती नहीं की। देखो, एलुल मेरी छोटी बहन है, ये उसका घर है, समझ गए? सब ठीक है। अगर कोई मसला हो और तुम चाहो तो मैं नहीं है मसला। कोई मसला नहीं है। मसला जानना है ना तुम्हें? तो फिर अब गौर से सुनो। तुमसे किसने कहा था कि मुझे यहाँ वापस लेकर आओ? सब खराब कर दिया ना, अब दफा हो जाओ। अभी तक क्यों खड़े हो यहाँ पर? एलुल, तुम ठीक हो? हटो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना ही तुम्हारी। सुन लिया तुम दोनों ने? दफा हो जाओ अब। एलुल मेरी जान,
इधर आओ मेरी बच्ची, अंदर चलते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। चलो। तुम आ गए मेरी बच्ची एलुल। तुम जानती हो तुम्हारी माँ कितना परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए, कहाँ नहीं ढूंढा। छोड़ो इसे, मेरे साथ अंदर चलो। अपनी बहन का ख्याल रखना मेरे भाई। चलो एलुल, यहाँ पे बैठो। अब बैठो। हाँ हाँ बैठो आराम से। मेरी बच्ची, ये पानी पी लो, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। बस कर दो, ये ड्रामा बंद करो। तुमने तो मेरी परवाह बहुत की है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो मुझे? कितना डरा दिया था तुमने तो। तुमने नहीं कहा था कि मेरा कोई नहीं है? क्या कहा था मेरा खानदान मर चुका है? मुझे कुछ नहीं मालूम था मेरी बच्ची। यकीन करो, अपने भाई से जाकर पूछो, वो सब बता देगा। मैंने तुम्हें सड़क से उठाया था मेरी बच्ची, तुम्हारी जान बचाई थी मैंने। एक माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखा, हद है। अपनी बच्ची की तरह तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हें इतना बड़ा किया। इसे कहते हैं माँ होने का फर्ज निभाना। हाँ। वाकई? फिर मैं कहाँ होती थी? बताओ ना, क्या करती थी मैं? एलुल खड़ी है तुम्हारे सामने। एलुल, अपना झूठ कहीं और जाकर सुनाओ। ऐसा क्यों किया एलुल? घर से क्यों भागी? अच्छा, क्यों भागी मैं? क्योंकि तुमने मान लिया था कि मर चुकी तुम्हारी बहन, और फौरन भुला दिया मुझे, जैसे मैं कभी थी ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में। ये सच नहीं है। कभी नहीं भूला मैं तुम्हें। हाँ, वो तो साफ नजर आ रहा है। मेरी कोई कीमत नहीं थी तुम्हारी नजर में। सालों गुजर गए हैं, सालों। अगर मुझे पता होता तुम जिंदा हो तो क्या मैं ना ढूंढता तुम्हें? हैदर ने कहा था तुम मर चुकी हो, और तुमने उसकी बात मान ली। ये तो अच्छा हो गया था ना। तुमने सोचा कि अगर मैं जिंदा हुई तो बोझ बन जाऊंगी, है ना? और तुमने आसान रास्ता चुन लिया। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो एलुल कि मैंने आसान रास्ता चुना? बिल्कुल। चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो ये? जिद मत करो, चलो आओ। छोड़ो मुझे। आतिश, एलुल थक चुकी है, उसे आराम करने देते हैं। लेकिन उससे पहले एक जगह है जो इसे देखनी होगी। छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो। एलुल असलान। असलान नहीं, अब सैकान है।
कब्र भी बना दी। वाह वाह, मेरी कब्र भी कितनी शानदार बनाई है। पूछ रही थी ना क्यों नहीं ढूंढा, ये रहा उसका जवाब। नजर आ रहा है मुझे। यकीन क्यों किया? यकीन क्यों किया? कभी सोचा नहीं था कि यह झूठ हो सकता है। मुझे बताओ, एक छोटा सा बच्चा ये कैसे समझ सकता था? मुझे बताया गया था कि मेरी बहन मर चुकी है, और यह जानने के बाद मेरी रूह का एक हिस्सा भी इसी कब्र में दफन हो गया था। ये रही तुम्हारी कब्र। तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी मर गया था हेलो, मर गया था मैं। उन्होंने हम दोनों को इस कब्र में दफन कर दिया था। यानी तुम भी जिंदा लाश बन गए थे। क्या करूं फिर मैं? क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए आंसू बहाऊं? रोऊं तुम्हारे लिए? देखो किसका नाम लिखा है यहाँ? मेरा नाम लिखा है यहाँ, मेरा। असल में जो मरी है वो मैं हूँ। ये मेरी कब्र है, मेरी, तुम्हारी नहीं। उन्होंने मुझे जिंदा दफन कर दिया। अपने दर्द की बात मुझसे करने की हिम्मत मत करना। जो कुछ मैंने सहा है उसके सामने तुम्हारा दर्द क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ पैसों के लिए बर्फ और सर्दी में कचरे के ढेर खंगालती रही मैं। तुम मुझे अपना दर्द बता रहे हो। सूखी रोटी के एक टुकड़े के लिए रातों को सड़कों पर सोने वाली मैं थी, तुम नहीं, क्योंकि तुम तो गर्म बिस्तर पर थे। तुम क्या जानते हो? तुम भूख, सर्दी और बेखाबी के बारे में क्या जानते हो? तुम जानते हो कि खुले आसमान तले रात गुजारने में कितना खौफ आता है? तुम्हें क्या पता अपनी फैमिली की मोहब्बत के लिए तरसना क्या होता है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता। और तुम मुझे तलाश भी नहीं कर सकी और मेरा भाई कहते हो खुद को। क्यों नहीं ढूंढा तुमने मुझे? क्यों नहीं ढूंढा? मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त करना पड़ा। मैंने बहुत कुछ सहा है, सब कुछ सहा है मैंने। अब मुझ पर क्यों तरस खा रहे हो? अपने ऊपर तरस खाओ। इस बात का शोक मनाओ कि तुम मेरे भाई नहीं बन सके। अफसोस करो कि तुम मेरे भाई नहीं बन सके। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हेलो, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं जाने दूंगा, समझी? तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा मैं। छोड़ो। मैं पूरी दुनिया चला दूंगा लेकिन तुम्हें सर्दी नहीं लगने दूंगा। चाहे मुझे खुद भूखा रहना पड़े लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा भाई जिंदा है। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि तुम्हें दुख पहुंचे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? जितना चाहे मुझे धक्का दो, जितना चाहे मारो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।